तो हम लड़ेंगे आपके हक के लिए और दिलाएंगे आपको इंसाफ। पहरेदार, कंज्यूमर और कंपनी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज। अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, इंडिका EV2 25 kmpl और बेस बैटरीज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की, और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। विनय, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए विनय के साथ हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। लेते हैं अपने कॉलर्स को। जितेंद्र हैं हमारे पहले कॉलर, फोन लाइन पर हमारे साथ है। जितेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी, हमने 1989 में दादरी के गांव में जगह ली थी, एग्रीकल्चर लैंड लिया था जी जी। तो वो अब ग्रेटर नोएडा के अंडर आ गया है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उसमें धारा 4 लग चुकी है, घोषित हो चुकी है, लेकिन उसमें जो 6% लैंड जो है वहाँ के विलेजर्स को मिलता है, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं 6% लैंड के लिए? तो हम दिल्ली के निवासी हैं जी, और हमारा निवास स्थान भी बदल चुका है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हमारा निवास स्थान भी रजिस्ट्री के अनुसार बदल चुका है, तो क्या हमें अपना निवास स्थान कटौनी में या रजिस्ट्रार के ऑफिस में चेंज कराने की, बदलने की जरूरत पड़ेगी? जी, दोनों सवालों का जरूर यहाँ पर जवाब देते हैं। जितेंद्र जी, क्या सलाह होगी इनके लिए विनय जी? जितेंद्र जी, आप अभी पेपर में भी पढ़ रहे हैं कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वहाँ जो लैंड एक्विजिशन हुई थी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जो लैंड एक्विजिशन की थी वो स्ट्राइक डाउन कर दी है कोई ग्राउंड्स पर। तो ये सारे उधर मामला गर्मा गर्मी हो रहे हैं। आपके दादरी विलेज जहां आपकी जायदाद है, वहां भी कुछ एक्विजिशन में प्रॉब्लम्स आए हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट ने नए रूल्स घोषित किए हैं उसमें आपको 7% वो लैंड वापस देंगे, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। तो ये आपको थोड़ा वहां रुकना पड़ेगा, और अगर आपकी एड्रेस वगैरह चेंज हो गई है तो आप जाके वहां सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में उन्हें घोषित कर सकते हैं। तो चलिए, आपके लिए सलाह हुई जितेंद्र साहब। और अब हमारे अगले कॉलर हैं मोहाली से, दुर्गेश शर्मा जी ने हमें फोन किया है। शर्मा जी, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैंने मोहाली में एक मोहाली ओशियानिक बोल के विला है वो बुक किया था 300 स्क्वायर यार्ड में। तो 50,000 से डिपॉजिट दिया था, बाद में बिल्डर पूरा पैसा मांग रहा है बट एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा है, 3 मंथली इंस्टॉलमेंट मांग रहा है। तो मैंने एग्रीमेंट के लिए जब भी बोला तो उन्होंने बोला कि उसमें 1 साल का टाइम लगेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? जरूर, इनके लिए क्या सलाह होगी विनय जी? शर्मा जी, सबसे पहली बात यह है कि आप जब एग्रीमेंट के बिना पैसे देते हैं बिल्डर को, तो एक तरीके से बिल्डर को मौका मिल जाता है कि अगर वो चाहे तो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। और यही शो पे हम काफी क्वेश्चंस देखते हैं जहाँ के बिल्डर ने वादा कुछ और किया था, लेकिन क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है बाद में वो अपने वादे से मुकर जाते हैं। एग्रीमेंट नहीं है इसीलिए जो फ्लैट बायर है वो कुछ कर नहीं पाता। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप और कुछ भी पैसे देने के से पहले उन्हें आप ये फोर्स करें कि एक एग्रीमेंट साइन करके रजिस्टर की जाए। तो जो बिल्डर के ऑब्लिगेशंस हैं, जो आपके राइट्स हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में सब सामने आने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो लीगल प्रॉब्लम थी उसका सही सटीक जवाब आपको मिल गया है। और आइए अब वक्त है एक ईमेल लेने का। प्रवीण आनंद दिल्ली से ईमेल इन्होंने हमें भेजा है और ये पूछना चाहते हैं कि गुड़गांव में ग्रुप हाउसिंग में एक फ्लैट इन्हें खरीदना है। सोसाइटी अभी तक फ्री होल्ड नहीं है और शेयर सर्टिफिकेट और अलॉटमेंट के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? सोसाइटी फ्री होल्ड होने के बाद रजिस्ट्री वो खुद करवा सकते हैं क्या? विनय जी, क्या सवाल? इन्हें प्रवीण जी को हुडा की परमिशन लगेगी इस चीज के लिए, और ग्रुप हाउसिंग में उनके हुडा के रूल्स हैं जहां 25% तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं
उसका एक रूल ये भी है कि आप अगर आपको जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिली है या ऑफर ऑफ पोजेशन मिला है, उसके 2 साल के अंडर आप अगर अर्जी करते हैं तो ये आपको इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं देनी होगी। तो जरा आप ये चेक कर लीजिए कि आप वो 2 साल में फॉल करते हैं कि नहीं, और परमिशन जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है उससे लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये किए बिना आप आगे इस ट्रांजैक्शन में ना करें कुछ। चलिए, तो ये सलाह हुई आपके लिए, और यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपके लीगल सवालों के जवाब हम लगातार देंगे। इस ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ, हम लोग हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।